गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी ग्रामर स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में चैप्टर नंबर 14 विराम चिन्ह और क्लास 5 है ना। आइए देखते हैं। देखिए, हम आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझाएंगे, सिर्फ हम आपको डेफिनेशन और उसके प्रकार, कितने प्रकार होते हैं ये बताएंगे। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कोर्स कंप्लीट करना है और आपकी वर्कशीट भी स्टार्ट करना है ना। आइए देखते हैं विराम चिन्ह क्या होता है। वाक्य बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं और अगर उसको हमें थोड़ा सा रुकना है, रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह देखिए कितने प्रकार के हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है? पूर्ण विराम वाक्य के अंत या समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे माँ गाना गा रही है, वह मेरी कार है आदि। तो जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है उस समय हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ओके। इसके बाद अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं, ठीक है, थोड़ा रुकते हैं तब हम इधर पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों के बीच भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मानसी, तपस्या, भक्ति और श्रद्धा ने नृत्य में भाग लिया। तो हमने जब मानसी बोला तो हम थोड़ी देर के लिए रुके, तपस्या बोला तब भी हम रुके, और भक्ति ये बोलते समय हमने थोड़ा सा विराम लिया या थोड़ा सा हमने रुके, तो यहाँ अल्प विराम आया। ठीक है। अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, यानी हम थोड़ा सा ना रुक के थोड़ी देर तक के लिए रुकते हैं, वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। तो जब सवेरा हुआ तो हम थोड़ी देर तक रुके, इसके बाद पक्षी चहचहाने लगे। इसके बाद अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे तुम स्कूल कब जाओगे, बाहर कौन खड़ा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? प्रश्नवाचक। अगला है विस्मयादिबोधक। खुशी, हर्ष, दुख, शोक, है ना, ये आदि को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, हम मैच जीत गए। बाप रे बाप, इतना लंबा सांप। तो ये क्या, यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। आइए आगे भी देखते हैं। हम किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्चारण, यानी ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? उच्चारण को क्या बोलेंगे? बोलना। जीभ और कंठ से होता है, यानी कोई विशेष चीज़ हम जब बताते हैं तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, वो कहलाता है कोष्ठक। योजक, इसका प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे दिन रात, ये युग्म शब्द हैं। माता पिता, ये भी युग्म शब्द है, और पति पत्नी, ये भी युग्म शब्द है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके। आइए अब इसके हम चूज द करेक्ट आंसर देखते हैं। इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन सा है? फर्स्ट वाला। इनमें से कौन सा अर्ध विराम है? लास्ट वाला। इनमें से कौन सा विस्मयादिबोधक है? फर्स्ट वाला। और इनमें से कौन सा पूर्ण विराम है? ये है बीच वाला, सेकेंड वाला, है ना। इसके बाद देखिए, दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। आपको पहला में आएगा प्रश्नवाचक, दूसरा अर्धविराम, तीसरा पूर्ण विराम, इस साइड विस्मयादिबोधक, अल्प विराम और योजक। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए अगला चैप्टर हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 15 विलोम शब्द। बच्चों, विलोम सभी को पता है क्या होता है? उल्टा। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। इसकी कुछ परिभाषा आपको पता ही होगी कि ऐसे शब्द जो अपने शब्द से उल्टा अर्थ देते हैं या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुगंध, दुर्गंध, स्वस्थ, अस्वस्थ, आशा, निराशा, हार, जीत, आय, व्यय। तो ये सभी को पता है, ये आप खुद ही कर सकते हैं।
ठीक है ना। आगे देखते हैं चैप्टर 16 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द सभी को पता है, एक समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे घर, घर का क्या हुआ, सदन, भवन, आलय। फूल का हुआ पुष्प, कुसुम, सुमन। सूरज का सूर्य, दिवाकर, दिनकर। तो इस तरह से एक समान अर्थ वाले के शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची। आपकी बुक में बहुत सारे दिए हैं, जैसे दिया है पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल, बादल, वारदी, अम्बुज, नीरज। इसके बाद कमल, वारदी, अम्बुज, नीरज। इसके बाद शिक्षक, आचार्य, गुरु, अध्यापक, जल, नीर, बारी, अम्बु, शत्रुता, दुश्मन, बैरी, विरोधी। झंडा, ध्वज, पताका, ध्वजा। सांप, सर्प, भुजंग, नाग। चतुर, प्रवीण, निपुण, कुशल। पुत्र, तनय, सुत, बेटा। पवन, वायु, समीर। तालाब, ताल, सरोवर, सर। युद्ध, संग्राम, रण और लड़ाई। तो ये बहुत सारे आपके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, ये आप स्वयं पढ़ लेंगे और इसके जो पीछे एक्सरसाइज दिए हैं वो भी फिल कर लेंगे। आगे देखते हैं हम चैप्टर नंबर 17 अनेकार्थी शब्द। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमने अभी पिछली कक्षा में पढ़ा था, आपको 4th क्लास में पढ़ाया था अनेकार्थी शब्द, यानी शब्द तो एक ही होता लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए अली दिया है, अली का मतलब होता है भौरा और कोयल। इसी तरह से यहाँ पत्र दिया है, पत्र का मतलब होता है, एक लेटर भी होता है चिट्ठी और दूसरा पत्ता भी होता है। तो इस तरह से ये बोलने में एक ही वर्ड लगते हैं लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। आइए इधर और देखते हैं हम। ये दिया है घन, घन का होता है बादल और हथौड़ा। इसी तरह से यहाँ पर पानी दिया है, तो एक पानी होती है जल और दूसरी इज्जत, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ का एक होता है धन और दूसरा प्रयोजन। आगे आम, आम होता है, एक फल भी होता है और साधारण लोग को भी कि आम लोग हैं ये। तो इस तरह से ये दो दो अर्थ दिए हुए हैं। गो गाय को भी कहते हैं और स्वर्ण को। गुरु किसको बोलते हैं, शिक्षक को भी बोलते हैं और बृहस्पतिवार को। तो ये आपके बुक में बहुत सारे दिए हैं, ये भी आप इसे पढ़ लेंगे, है ना। चैप्टर 18 सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। बच्चों ये क्या है, ये सुनने में तो हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, जो शब्द सुनने और बोलने में एक जैसे लगे परंतु उनका अर्थ भिन्न हो, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ यहाँ आपको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द दिए हैं, वो देखते हैं। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है अहित और अनिष्ट निष्ठहीन, ठीक है। इसके बाद अबज दिया है, अबज का होता है कमल, अबद का होता है बादल, अन्न का होता है अनाज, एक अन्न होता है दूसरा, आय एक आमदनी होता है और आयु दूसरा होता है, आदि का होता है आराम और एक दूसरी आदि है। तो अभ्यास यानी आदि का मतलब क्या है, कोई चीज़ को स्टार्ट करना, और एक आदि होता है जो कि आदत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इधर। आकार, आकृति और आगार भंडार। अली यानी होता है भौरा और अली यानी होता है सखी। अनिल वायु, अनल आग, अभिराम सुंदर, अविराम लगातार, अंश कंधा और एक अंश होता है भाग। तो इस तरह से आपके बुक में और भी दिए हुए हैं, तो ये सारे आप स्वयं पढ़ लेंगे, ओके। चैप्टर नंबर 19 मुहावरे। मुहावरे में क्या है, कभी कभी हिंदी में लिखते या पढ़ते समय अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं जो साधारण अर्थ को विशेष अर्थ में बदल देते हैं, वो कहलाते हैं मुहावरे, ठीक है। आइए देखें मुहावरे की परिभाषा क्या हुई। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनके प्रयोग से साधारण अर्थ विशेष अर्थ में बदल जाता है। साधारण अर्थ विशेष अर्थ में बदल जाता है।
आइए देखते हैं कुछ मुहावरे। गले पड़ना, ठीक है, किसी के साथ ज़बरदस्ती निकलना या चिपकना, जो भी हम बोल सकते हैं। तो महेश को देखो ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ रहा है, ठीक है। खाक छानना, दर दर भटकना, नौकरी की तलाश में मयंक आज खाक छान रहा है। कान भरना, चुगली करना, शशि को कान भरने की बुरी आदत है। कमर कसना, चुनौती के लिए तैयार होना, परीक्षा आ रही है, कमर कस लो सारे बच्चे, ठीक है। थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, तुमने मेरी सहायता का वादा किया था, अब तुम थूक कर चाट रहे हो। तो इस तरह से बच्चों ये आपके मुहावरे हैं और ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी में वर्कशीट लिखना स्टार्ट कर देना। अगली क्लास में हम वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। ओके।